सब्सक्राइब कीजिए चैनल विश्व ज्ञान को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप पाते रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व ज्ञान में। जैसा कि आपने पिछली बार देखा कि राजा जन्मेजय के पूछने पर वैशंपायन जी ने सबसे पहले महाभारत ग्रंथ का गुणगान किया। उसके बाद उन्होंने राजा उपरिचर की कथा सुनानी प्रारंभ की। वह बड़े प्रसिद्ध राजा हुए और निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे। वह वसु नाम से भी जाने जाते थे। साथ ही सदा हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए वन में जाने का उनका नियम था। वह राजा पुरु के वंश में पैदा हुए थे। राजा उपरिचर वसु ने इंद्र के कहने से अत्यंत रमणीय चेदी देश का राज्य स्वीकार किया था। एक समय की बात है, राजा वसु अस्त्र शस्त्रों को त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा तप किया जिससे वो तपोधनी माने गए। उस समय इंद्र आदि देवता ये सोचकर कि राजा तपस्या के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करना चाहते हैं, उनके समीप गए। देवताओं ने आकर राजा को दर्शन दिया, उन्हें शांतिपूर्वक समझाया और उन्हें तपस्या से छुड़ा दिया। देवता बोले, पृथ्वीपति, तुम्हें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे कि इस भूमि पर वर्ण संकरता और अराजकता ना फैले। वर्ण संकरता अर्थात दोगला चरित्र, जिससे प्रजा स्वधर्म में स्थिर नहीं रह सकेगी, अर्थात अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगी। अर्थात तुम्हें तपस्या न करके अपनी प्रजा का संरक्षण करना चाहिए और तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है। इंद्र ने कहा, राजन, तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील रहकर धर्म का पालन करो। धर्म युक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोकों को प्राप्त कर सकोगे। इसके बाद इंद्र ने राजा को अपना मित्र बना दिया और इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर और रमणीय देश में निवास करने को कहा। उस समय चेदी देश पशुओं के लिए हितकर, पुण्यजनक, प्रचुर धन धान्य से संपन्न, स्वर्ग के समान सुखद होने के कारण रक्षणीय, सौम्य तथा भोग्य पदार्थों और भूमि संबंधी उत्तम गुणों से युक्त था। इंद्रदेव ने राजा को चेदी देश का पालक होकर उसी में निवास करने को कहा। वहां के जनपद धर्मशील, संतोषी और साधु हैं। वह सदा सत्य बोलते हैं। सब वर्णों के लोग अपने धर्म में सदा स्थित रहते हैं। इसके बाद देवराज इंद्र ने मणि का बना हुआ एक दिव्य आकाशचारी एवं विशाल विमान राजा वसु को भेंट किया। इसके आगे ये कहा, ये विमान तुम्हारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहेगा। इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर देवताओं के भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे। उसके बाद राजा को एक विजंती माला दी जिसमें फूल नहीं मुरझाते थे और जिसके धारण करने से संग्राम में अस्त्र शस्त्र के आघात से बचाव रहता है। ऐसा करके वज्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने प्रेमो प्रहार स्वरूप बांस की एक छड़ी दी जो अच्छे लोगों की रक्षा करने वाली थी। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर राजा वसु ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया। तब से लेकर आज तक राजाओं द्वारा छड़ी धरती पर गाड़ी जाती है, जो कि एक प्रथा बन चुकी है। दूसरे दिन अर्थात नवीन संवत्सर के प्रथम दिन प्रतिपदा को वह छड़ी वहां से निकालकर बहुत ऊंचे स्थान पर रखी जाती है। उसको कपड़े की पेटी, चंदनमाला और आभूषणों से सजाया जाता है। उसमें विधि पूर्वक फूलों के हार और सूत लपेटे जाते हैं। तत्पश्चात उसी छड़ी पर देवराज भगवान इंद्र का हंस रूप से पूजन किया जाता है। वर्तमान काल में छड़ी पर गुड़ी पर्व की तरह प्रतीत होता है। इंद्र महात्मा वसु के प्रेमवश स्वयं हंस का रूप धारण करके वह पूजा ग्रहण करते हैं। राजा वसु द्वारा करी गई पूजा को देखकर भगवान महेंद्र प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, चेदी देश के अधिपति उपरिचर वसु जिस प्रकार मेरी पूजा करते हैं, उसी तरह से जो मनुष्य तथा राजा मेरी पूजा करेंगे और मेरे इस उत्सव को रचाएंगे, उनको और उनके समूचे राष्ट्र को लक्ष्मी एवं विजय की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, उनका सारा जनपद उन्नतिशील और प्रसन्न होगा। जो मनुष्य भूमि तथा रत्न आदि का दान करते हुए सदा देवराज इंद्र का उत्सव रचाएगा, वह इंद्र उत्सव द्वारा इंद्र का वरदान पाकर उसी उत्तम गति को पा जाएगा जिसे भूमिदान आदि के पुण्यों से युक्त मानव प्राप्त करते हैं। इंद्र की प्रसन्नता के लिए चेदी राज वसु प्रति वर्ष इंद्र महोत्सव मनाया करते थे। उनके अत्यंत बलशाली महापराक्रमी 5 पुत्र हुए थे। सम्राट वसु ने विभिन्न राज्यों पर अपने पुत्रों को अभिषेक किया। उनमें से महारथी बृहदत्त मगध देश का विख्यात राजा हुआ। दूसरे पुत्र का नाम था प्रतिग्रह, तीसरा कुशांब जिसे मणिवाहन भी कहते हैं, चौथा माविल और 5वां यदु था जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था। महातेजस्वी राज ऋषि वसु के इन बेटों ने अपने अपने नाम से नगर और देश बसाए। 5 वसु पुत्र भिन्न भिन्न देशों के राजा थे और उन्होंने अपनी पृथक पृथक अपनी संतान वंश परंपरा चलाई।
चेदीराज वसु इंद्र के दिए हुए मणिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। उस समय उन महात्मा नरेश की सेवा में गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित होती थी। सदा ऊपर ही ऊपर आकाश में विचरने के कारण उनका नाम राजा उपरिचर के रूप में विख्यात हो गया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।